बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 101 से लेके, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो 100 तक डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर है J101, उसमें हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है ई पावर एफ ऑफ एक्स। तो इसका जो था हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एज इट इज़ लिखा जाता है, फिर हमने उसकी बेस का लॉग लेना होता है जो कि नेचुरल लॉग ऑफ ई वन के इक्वल आ जाएगा, और फिर हमने उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहाँ पे देखें तो फंक्शन एज इट इज़ सिर्फ हमारे पास बी और डी के अंदर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, बी और डी में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ई तो वन की इक्वल हो जाता है, और हमने जो था उसकी बेस जो थी, सॉरी उसकी पावर जो थी, उसका डेरिवेटिव लेना था। तो यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई करना है, जबकि यहाँ पे उसका जो है वो डिवाइड के अंदर है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास, बी जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पर हमारे पास इसका जो ऑप्शन है बी, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 102। यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहले फंक्शन एज इट इज, फिर इसकी बेस का लॉग लेना है जो कि बेस टू है, तो लॉग ऑफ टू आएगा, और उसकी पावर एक्स है, उसका डेरिवेटिव एक्स का जो होगा हमारे पास वो वन के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका भी हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 103। 103 के अंदर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे भी पहले फंक्शन एज इट इज हम लेंगे, फिर लॉग ऑफ ई वन की इक्वल होगा, और फिर इसकी जो पावर है एक्स स्क्र प्लस वन, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, क्योंकि वन हमारे पास कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो भी हमारे पास बी बनेगा, 103 का भी। नेक्स्ट है हमारे पास 104। 104 भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है, पहले फंक्शन एज इट इज, फिर लॉग ऑफ ई हम करेंगे, और लॉग ऑफ ई वन के इक्वल होता है। फिर हमने पावर का डेरिवेटिव लेना है। पावर जो है वो 3x है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन फोर का भी हमारे पास जो है होगा वो बेसिकली बी ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका भी ऑप्शन बी होगा। ये बी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहले फंक्शन एज इट इज आएगा हमारे पास, फिर हमने लॉग ऑफ ई लेना होता है, फिर हमारे पास डेरिवेटिव लेना होता है उसकी पावर का, जो कि x प्लस एच है। h एज अ कांस्टेंट लेंगे हम, और x का वन आ जाएगा, और ये भी वन, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहले फंक्शन एज इट इज हम लेंगे, फिर बेस ए है इसका लॉग लेंगे। तो यहाँ पे देखें और फिर हमने डेरिवेटिव जो है उसकी पावर एफ ऑफ एक्स है उसका लेना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पे देखें इसमें डेरिवेटिव नहीं है तो ये तो आ नहीं सकता। यहाँ पे सी देखें, नेचुरल लॉग हमने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हम सेलेक्ट कर सकते। जबकि इसमें नेचुरल लॉग, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन लॉग है, क्योंकि जो लॉग ऑफ ए होता है वो कॉमन लॉग ऑफ होता है, और जो ई वाला होता है वो नेचुरल लॉग होता है। तो यहाँ पे वो लॉग जो है हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे भी पहले फंक्शन एज इट इज हम लिखेंगे, फिर हम log ऑफ ई वन हो जाएगा, और जब डेरिवेटिव लेंगे अंडर रूट एक्स का तो वो 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा। तो फिर x का जब डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 108।
इसमें अब हमारे पास जो है कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो जाए तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, ये हमें गया है जी। इसका निकालने का ये तरीका है। सबसे पहले हम जो हमारे पास लॉग में जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, सबसे पहले उसको हमने लिखना होता है वन ओवर की फॉर्म में, जो भी फंक्शन हो लॉग के बाद एक्स, जो भी टर्म हमें दी गई है एक्स प्लस वन। फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है लॉग के बाद वाली टर्म का। अब लॉग जो है किस पे अप्लाई हुआ था, एक्स प्लस वन का, तो यहाँ पे इसके डेरिवेटिव हमने लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे वन ओवर वन प्लस एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव वन बनेगा इसका जीरो बनेगा, तो वन मल्टीप्लाई वन ओवर वन प्लस एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लॉग ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो लॉग है तो उसको पहले वन ओवर टेन हमने लिखना है, वन ओवर टेन हाइपरबोलिक एक्स। और टेन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है बेसिकली उसका जो डेरिवेटिव हमने फिर लेना है जी, सेकंड पे हमारा डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव हमारा होगा टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास होगा वन ओवर टेन हाइपरबोलिक एक्स। और जब डेरिवेटिव हमने लेना है तो सीकेंड का, क्योंकि टेन का होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो होगा वो भी हमारे पास यही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी वन ओवर टेन हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स बनेगा, और उसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास प्लस जो एमसीक्यूज नंबर 109 है उसका जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 110। अब इसके अंदर हमने जो है वो कॉमन लॉग दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले तो y इज इक्वल टू जो है हमारे पास a पावर, सॉरी, x इज इक्वल टू a पावर y। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने इसका लॉग अगर लें, इसके ऊपर अप्लाई करें लॉग, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y लॉग ऑफ a। अब हमने इसका जो है डेरिवेटिव लेना है, दोनों तरफ जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका पहले वन ओवर एक्स, यहाँ पे वन ओवर एक्स, और डी एक्स ओवर डी एक्स बन जाएगा वन, और यहाँ पे लॉग ऑफ ए को हम ऐसे ही लिखेंगे, और y का हमारे पास डी वाई बाय डी ऑफ एक्स आएगा। तो यहाँ पे लॉग ऑफ ए इसके साथ मल्टीप्लाई, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो लॉग ऑफ ए जो है हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स का, वो आएगा वन ओवर एक्स लॉग ऑफ ए। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास डी वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगला 111। इसका भी हम पहले वन ओवर टू एक्स करेंगे क्योंकि लॉग है, फिर हमने डेरिवेटिव लेना है विदाउट लॉग का टू एक्स, जिसका टू आएगा, तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, फिर वन ओवर टू एक्स इंटू टू, टू टू से कट गया तो वन ओवर एक्स, इसका ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी हमने डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो वो हमें पता है कि वो वन ओवर एक्स होता है, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है विदाउट लॉग जो कि हमारे पास एक्स है, तो ये वन के इक्वल आ जाएगा, तो इसका आंसर वन बाय एक्स होगा। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमें स्क्रीन सही तरीके से शो हो जाए। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 113 है जी।
उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें। हमारे पास जो गिवन है 113 MCQs, उसमें हमें दिया गया है y = log of e⁻x। तो सबसे पहले हमने लॉग की प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई करनी है जी। हमारे पास जो लॉग है, उसके लिए जब हम उसका डेरिवेटिव किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का निकालते हैं, तो हमारे पास 1/, पहले हम ex लिखेंगे, 1/e⁻x, और फिर डेरिवेटिव हमने विदाउट लॉग वाले का लेना है। अब देखें यहाँ पर, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मुताबिक हमने इसको फिर उसका डेरिवेटिव लेना है। पहले फंक्शन है एज इट इज लॉग ऑफ ई, और फिर पावर का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा, तो ये लॉग ऑफ ई भी 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास e⁻x और e⁻x भी कट जाएगा, तो इसका जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ log 1 - cos of x। इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो निकालना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक की फंक्शन की लगानी है, 1/1 - cos of x। अब डेरिवेटिव अप्लाई करना है हमने 1 - cos of x पर। अब यहाँ पे 1/1 - cos x, और यहाँ पे 0, और ये माइनस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा साइन एक्स। अब हमें पता है, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्केयर एक्स, डबल एंगल का फॉर्मूला। तो अब 2 sin² x उस तरफ अगर हम लोग ले जाएं, इधर नेगेटिव से उस तरफ जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 sin, आज मेरा पेन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इज इक्वल टू 1 - cos 2x। अब साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x/2। ये फार्मूला है। जब हमारा यहाँ पे एक्स था, 2 था, डबल था, तो यहाँ पे हाफ आया है। अब यहाँ पे हमारा जो है एक्स है, तो दूसरी तरफ हमारा हाफ, इसका एक्स का हाफ आएगा। हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं जी। ऊपर हमारा साइन एक्स है, और नीचे हमारा 1 - cos x की जगह पे मतलब इधर 2 था, यहाँ पे देखें, ये चीज हमने यूज करनी है यहाँ पर। यहाँ पे 1 - cos x है, जबकि यहाँ पे 1 - cos 2x डबल था, तो यहाँ पे उसका हाफ लिया। यहाँ 1 है, तो इधर 1/2 लेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका लिखेंगे 2 sin² x/2। जबकि ऊपर हमारा साइन एक्स है, तो इसको भी हम हाफ में लिख सकते हैं फॉर्मूले में। हाफ के अंदर लिखने के लिए 2 sin x/2 cos x/2, और नीचे हमारा है जी 2 sin² x/2। अब 2 2 से कट गया, एक साइन इस साइन से कट गया, हमारा ऊपर वाले ऊपर आ गया cos x/2, और नीचे एक sin x/2, और cos x/2 डिवाइडेड बाय sin x/2 हमारे पास होता है cot x/2। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ये हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई किया sin 2x का। sin 2x जो था वो जब होता है 2 sin
एक्स और कॉज एक्स की इक्वल है। तो जब हमने साइन एक्स किया, अब देखें 2 था तो इसका हाफ आया, अब एक्स है तो इसका हाफ हम लिखेंगे 2 sin x/2 और cos x/2। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 115। इसमें हमने log ऑफ साइन एक्स दिया है, तो सबसे पहले log की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इसको हमने 1/, की फॉर्म में लिखना है डेरिवेटिव के अंदर। फिर हमने साइन एक्स का जो डेरिवेटिव लेना है वो cos x आएगा। देन फिर हमने एंगल जो x है उसका लेंगे dx के साथ, तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो cos/sin आ जाएगा, जिसका जो है हमारे पास cot x बनेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी। सेम हमारे पास जो है जी 16 MCQs नेक्स्ट है। इसका हमने सॉल्व करना है जी कॉमन जो है लॉगरिथम के लिए। हमें ऑलरेडी जो है इसका फार्मूला पता है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था जब हमारे पास कॉमन दिया गया था। उसमें हमें जो डेरिवेटिव दिया गया था जी log a⁻x, ये दिया गया था। इसके साथ और इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो 1/x log ऑफ a, ये हमारा फार्मूला था डेरिवेटिव जब हमने अप्लाई किया इसके ऊपर। अब ये चीज हमने यहाँ पे यूज करनी है जी। अब हमने यहाँ पे 1/, हमारे पास आएगा 1/x+1, क्योंकि यहाँ पे a है और ये x था। ठीक है, तो 1/x+1, और नीचे हमने log लेना है जी log ऑफ 10। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट भी है हमारे पास फंक्शन है log में f(x) में, तो इसका भी 1/f(x) लिखेंगे। और फिर हम f(x) का डेरिवेटिव लेंगे तो f'(x) आ जाएगा, और फिर x का लेंगे तो 1 होगा। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 118। तो पहले log 1 जो हम लोग लेंगे इसका ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहले log ऑफ x नीचे जाएगा, फिर हम log ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x। तो इसका ऑप्शन जो सी होगा वो हमारे पास करेक्ट होगा। इसको मैं एक दफ़ा इधर सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर हम करते हैं जी इसको सॉल्व। हमारे पास गिवन है 1/, अब इस ये पूरा हमने इसके ऊपर करना है। ठीक है, ये हमारा log है, तो log ऑफ x आ जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव लेना था, इसी का हम डेरिवेटिव लेंगे जी log ऑफ x का। तो हमें पता है log ऑफ x ये है जी log ऑफ x पहला, और जब इसके ऊपर देंगे तो 1/x होगा। और फिर हमने इसका लेना है जी, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 119। ये वाला जो है इसके ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई करना है जी, क्योंकि ये देखें पावर की पावर हमें दी गई है, हमने पावर रूल अप्लाई करना है पहले। और पावर रूल के मुताबिक पहले हमें के लिखा जाता है, फिर हम लिखते हैं जी एक्स log x की पावर m, यहाँ पे k-1, क्योंकि हम डिक्रीज करते हैं। देन फिर हमने क्या करना होता है जी, जो पावर के बगैर ये वाली रकम थी, ये m, ये वाली m वाली, इसका फिर डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे। इसका लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही, इधर चले मैं कर देती हूँ कि log ऑफ x की पावर m इंटू के
-1। और जब इसका करेंगे तो ये m आ जाएगा यहाँ पर, और log x की पावर m-1। ठीक है। और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने पावर रूल अप्लाई किया है। अब हमने डेरिवेटिव जो है वो इस चीज का लेना है, log ऑफ x का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जी, के log ऑफ x की पावर m इंटू, यहाँ पे सॉरी पावर उसकी होएगी हमारे पास k-1, और ये m है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ऐसे m के लिखा जा सकता है इसके साथ मल्टीप्लाई करके। और log हमारे पास ये आ जाएगा m-1, और इसका आ जाएगा 1/x। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं m k/x, और ये जो चीज़ है इसको अब हम करते हैं जी, log ऑफ x की पावर, log ऑफ x की पावर यहाँ पे देखें m k-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आएगा m k, यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है m k-m, दोनों क्योंकि k-1 है तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, m को k के साथ करेंगे तो m k, फिर माइनस m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है log ऑफ x की पावर m-1। अब देखें बेस सेम है दोनों, ये भी log ऑफ x है, ये भी log ऑफ x है, तो हम अगले स्टेप के अंदर m k/x log ऑफ x एक ही दफा लिखेंगे। जब बेस सेम हो तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है, m k-m यहाँ पे प्लस m-1, तो ये m से कट गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m k log ऑफ x m k-1। अब देखें m k/x किसके अंदर आ रहा था, यह यहाँ पे log वाला नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है ना, ये हमारा इस तरह का m k/x log ऑफ m k-1। यहाँ पे क्योंकि m k/x, और जो बाकी बच गया था हमारे पास m k-1, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 120। यहाँ पे log 1/x पहले लिखना है हमने, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर अब x को रिप्लेस कर देना है 1/x के साथ। तो 1/1/x जो होता है, x डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो वो नोमिनेटर में चला जाता है, तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट वो ए होगा, क्योंकि वो x बन जाएगा हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट है 120 का वो x है। नेक्स्ट है हमारे पास 121। इसके अंदर हमने जो है वो साइन हाइपरबोलिक 3x का जो है वो डेरिवेटिव लेना है, तो साइन का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो कॉस होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक 3x होगा, और फिर हमने उसके एंगल का लेना है तो इंटू 3 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो बी बनता है करेक्ट। आगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स है तो इसका साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव, और साइन का कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। 123 जो है उसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स, और इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास माइनस कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 125 टेन हाइपरबोलिक एक्स, इसमें हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 126। इसके अंदर हमने पहले क्या करना है जी, इसका डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव जब हम लोग लेंगे साइन का कॉस आ जाएगा, फिर उसका स्केयर लेना है, सॉरी कॉस है हमारे पास तो साइन आ जाएगा। तो सबसे पहले फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स का स्केयर, यानी कि हमारा कॉस हाइपरबोलिक का स्केयर माइनस साइन हाइपरबोलिक का स्केयर। तो यहाँ पे जो है वो कॉस स्केयर हाइपरबोलिक एक्स और साइन स्केयर हाइपरबोलिक एक्स जो होता है उसका आंसर जो होता है हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है।
तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 127। इसमें कॉस हाइपरबोलिक 3x है, तो हमारे पास पहले साइन हाइपरबोलिक 3x आ जाएगा। देन फिर हम इसके एंगल का लेंगे जो कि हमारे पास है आएगा इसका 3। तो ऑप्शन डी जो होगा 127 का वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 128। सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स है, तो इसका जो है हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा वो ट्रू होगा। सॉरी, हमारे पास जो है वो यहाँ पे बी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि बी के अंदर टेन है जबकि हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर है। तो हमारे दोनों हाइपरबोलिक के अंदर होने चाहिए, तो इस इधर से आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सीकंड हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स और इसके साथ नेगेटिव आएगा। तो 128 का जो ऑप्शन सी है जी वो करेक्ट होगा। 129 जो है हमारे पास, उसके अंदर जो है हमें दिया हुआ है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। उसका जो ऑप्शन है वो है जी सी करेक्ट हमारे पास, 1/1 + x²। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेम वही जो है उन्होंने 130 के अंदर भी दिया हुआ है हमारे पास, सेम वही 1/1 + x के। इसके फार्मूलाज आपने याद करने हैं क्योंकि फार्मूला से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। टेन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो हमारे पास ऑप्शन सी है जी, 1/1 - x² के इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी 132। इसका है ये अब लॉग के अंदर ये किसका बनता है, लॉग ऑफ x प्लस √x² + 1। तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का ये बनता है। 132 जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 133। 133 जो है इसमें कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। साइन में प्लस आता है और कॉस के अंदर, सॉरी, साइन में प्लस, हाँ, साइन में प्लस आता है और कॉस में एक्स पहले आता है और दरम्यान में माइनस आता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर रिलेटिव मैक्सिमम एट x = c। तो अगर मैक्सिमम हो सी पर तो हमारा क्या होना चाहिए, तो f(c) का यानी उसके ऊपर हमारी पॉजिटिव वैल्यू, उसकी ग्रेटर वैल्यू रहनी चाहिए f(x) से। 134 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। f(c) जो होगा वो ग्रेटर होना चाहिए f(x) से। नेक्स्ट है हमारे पास 135। ये भी पहले लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करना है, 1/, के फॉर्म में लिखना है। फिर दोनों के ऊपर हमने अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मुताबिक हमने प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जी। उसमें हमारे पास y3 रिप्रेजेंट करता है तीन डेरिवेटिव्स, यानी कि हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है और थर्ड डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करती हूँ क्योंकि ये हमारे पास दिया गया है जी अभी। y3 y2 y1। तो इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। पहले है जी y1 हम लेते हैं, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो e⁻3x में पहले e⁻3x ही आ गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। फिर हमने log ऑफ e1 की इक्वल होगा, पावर का हमने डेरिवेटिव लेना तो वो 3 आएगा। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है जी, यहाँ पे 3 ऐसे लिखते हैं कांस्टेंट के तौर पर। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, पहले फंक्शन एज इट इज, फिर log ऑफ e1 की इक्वल, और फिर 3 का हम, क्योंकि 3x है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आएगा। ये हमारे पास 9e⁻3x आ जाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब थर्ड डेरिवेटिव हम लोग लेंगे जी 9 एज इट इज। जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमारे पास पहले फंक्शन एज इट इज log ऑफ e1 की इक्वल, फिर 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 27 × e⁻3x। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर डी है जी वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट सिमिलरली हमने y4 यानी फोर्थ डेरिवेटिव इसका लेना है, e⁻ax का। फिर है जी हमारे पास cos हाइपरबोलिक 3x। तो इसके हमने जो है वो दो डेरिवेटिव लेने हैं। तो पहले लेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 3x × 3 आएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए है। फिर अगेन हम लोग डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि d² / dx के जो होता है सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने y2 लेना है इसका। तो साइन हाइपरबोलिक 3x बेसिकली कॉस, हमारे पास आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 3x। फिर
इनटू फिर हमने इसके एंगल का लेना है तो 3 आ जाएगा, ये 3 ऑलरेडी है, 3 3 हमारे पास 9 cos हाइपरबोलिक 3x। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सिमिलरली हमने 139 भी इसी तरीके से सॉल्व करना है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 140 MCQs। इसको मैं एक दफा रिमूव कर लूँ। अच्छा जी, हमारे पास है जी 140। उसको देखते हैं जी उसके अंदर क्या है हमें दिया गया। वाई साइन, इसमें हमने sin 3x का जो है वो सेकंड डेरिवेटिव तक करना है। पहले हम sin 3x का करेंगे cos 3x × 3। फिर हम अगेन लेंगे तो cos का माइनस आएगा sin 3x, क्योंकि ये हाइपरबोलिक में नहीं है, हाइपरबोलिक में दोनों पॉजिटिव होते हैं। जबकि हमारे पास वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो होता है cos का वो माइनस के साथ साइन आता है डेरिवेटिव। नेक्स्ट 141 भी सेम ऐसे ही है, हमने इसके जो है दो डेरिवेटिव लेने हैं। 142 के अंदर भी हमने इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं। आगे है जी हमारे पास 143, इसमें भी हमने दो ही डेरिवेटिव लेने हैं और उनके एंगल्स के भी लेने हैं। नेक्स्ट आ जाए जी हम लोग 144 पे। ये हमारे पास सीरीज दी गई है, अब हमने ये गेस करना है कि ये सीरीज है किसकी। तो आप याद रखिएगा, आपको सीरीज मैक्लॉरन सीरीज या टेलर सीरीज जो है वो ऑलरेडी पता होगा, उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करके हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि ये किसकी है जो है ये बनती है हमारे पास। अगर हम टेलर सीरीज लें साइन एक्स की, तो मैक्लॉरन सीरीज सॉरी अगर हम लोग लें तो हमारे पास आता है x - x³/3 फैक्टोरियल। प्लस माइनस में आते हैं और सारे हमारे पास ऑड नंबर के अंदर होते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक दफा रिमूव करके सीरीज लिख देती हूँ ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। क्योंकि टेलर सीरीज जो होती है बेसिकली जब हमारे पास उसके अंदर एक्स जीरो हो जाए तो वो मैक्लैरन बन जाती है यहाँ पर x0 के ऊपर। इसको हम लिखते हैं जी सबसे पहले। चलिए हमारे पास है जी सीरीज वाला टॉपिक। तो मैक्लैरन सीरीज जो होती है बेसिकली हमारे पास जो हम लोग लिखते हैं f(x) को, उसमें हमने इज इक्वल टू लेना होता है f(0) प्लस f'(0)x। जब भी हमारे पास टेलर सीरीज के अंदर हमारा x जो होता है उसको रिप्लेस a से करते हैं, और जब a हम जीरो कर दें तो वो मैक्लैरन में चली जाती है। तो इसको हम लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू, अगर हम टेलर के अंदर लिखें तो टेलर के अंदर f(a) प्लस f'(a) इंटू x - a, फिर प्लस f"(a)/2 फैक्टोरियल और x - a का स्क्वायर। ऐसे चलती जाती है ये टेलर सीरीज। जब टेलर सीरीज में हम a को जीरो कर दें, रिप्लेस कर दें, a इज इक्वल टू जीरो कर दें, तो ये मैक्लैरन में चली जाती है। f(x) इज इक्वल टू f(0) प्लस f'(0) x प्लस f"(0) x² / 2 फैक्टोरियल। ऐसे चलता जाता है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इनकी सॉल्व करें सबको, अब f'(f"' हमारे डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं e⁻x लूं, e⁻x इसकी निकालूं, सबसे पहले इसको f(x) लूं, तो f(0) पे हमारे पास जो आंसर आएगा इसका e⁻0 1, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो आ जाए तो 1 के इक्वल हो जाता है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है जी।
डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो ई पावर एक्स ही होगा। फिर इसमें एफ प्राइम एट जीरो करेंगे तो वो उसका आंसर जो है हमारे पास वो वन आ जाएगा। सेम हम लोग अगर लें एफ डबल प्राइम इसका, फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ही आएगा। और जब उसका भी लेंगे वो वन आ जाएगा जीरो पर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सीरीज बन रही है इसके अंदर ये सारे वन वन ही बन रहे हैं। वन प्लस, अब यहाँ पे देखें, एक्स प्लस एक्स स्क्र बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन हमने ई पावर एक्स लिया हुआ था, ई पावर एक्स, अब यहाँ पे अगर हम x को रिप्लेस कर दे वन के साथ, सब में लेफ्ट और राइट में e की पावर x को वन रख दें, तो यहाँ पे भी वन प्लस वन ओवर टू फिक्टोरियल प्लस वन ओवर थ्री फिक्टोरियल अप टू सो ऑन, चलता चलता वन ओवर एन फिक्टोरियल आएगा। तो ये देखें, ये हमारी सीरीज सेम ऐसे ही बन रही है। और इधर क्या, ई पावर वन, यानी आपका ना साइन एक्स कॉस एक्स ई पावर एक्स भी नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। जबकि आंसर की के अंदर उन्होंने ऑप्शन सी लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है। तो ये चीज आपने देखनी है। इसी तरीके से अगर आप साइन एक्स कॉस एक्स का देखेंगे, मैक्लैरेन सीरीज निकालेंगे, तो x माइनस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज, जो एक्सपेंशन है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की, वो हमारे पास क्या होती है जी, वो बेसिकली हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब, ओ सॉरी एक्स स्क्र ओवर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब हमारे पास ओवर थ्री, और माइनस एक्स फोर ओवर फोर आएगा। ये हमारे पास बनती है जी ऑप्शन डी। इसको जब हम अब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी मैक्लॉरिन सीरीज जो है वो निकल आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 147, इसको हम देखते हैं जी। 147 को जो में गिवन है जी 147, इसके अंदर हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स है, पहले उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके अंदर हमने जीरो पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉज एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो कि माइनस साइन एक्स होगा, और साइन एक्स को हमने रिप्लेस कर देना जीरो पे, तो साइन जीरो का आंसर जीरो ही होगा, तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 148, साइन एक्स का कॉज ऑफ एक्स होगा और एक्स को रिप्लेस कर देना जीरो से, तो कॉज जीरो, और वो हमारे पास होता है वन के इक्वल, तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, हमने देखना है कि वन माइनस एक्स स्क्र बाय टू फिक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाय फोर फिक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये किसकी मैक्लैरन सीरीज है, तो ये हमारे पास कॉज ऑफ एक्स की जो है वो मैक्लैरन सीरीज है। साइन की हमारे पास होती है ऑड के अंदर, और कॉज की होती है हमारे पास जो है वो इवन के अंदर। और साइन जो होता है वो एक्स से स्टार्ट होता है और कॉज वन से स्टार्ट होता है, और उसमें भी प्लस माइनस आता है, और इसके अंदर भी प्लस माइनस से हमारे पास टर्म्स आती हैं। तो इसका 149 का जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 150। अब 150 में हमें दिया हुआ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो एफ प्राइम एट जीरो, ये अभी मैंने आपको बताया है कि उन्होंने ये पूछा ये टेलर सीरीज है, बाइनोमियल है, ल्यूरेंट है या मैक्लॉरिन सीरीज है, तो ये हमें पता है कि ये मैक्लॉरिन सीरीज है 150। नेक्स्ट है हमारे पास 151, इसमें हमें दिया हुआ है ए नॉट, एक मिनट मैं इसको जरा ऊपर कर लूं, 151, ये हमें दिया गया है जी। और पूछा जा रहा है कि ये जो है वो मैक्लॉरन सीरीज है, मैक्लॉरन तो है नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, टेलर भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी मैंने आपको बताया है ए होता है इन्वॉल्व। अब रह गया बात बाइनोमियल की और पावर सीरीज की, तो हमारे पास बेसिकली ये पावर सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये सम की फॉर्म में है, तो यहाँ पे सीरीज ये बन रही है, तो ये पावर सीरीज है हमारे पास ए नॉट प्लस ए वन ए टू अप टू वन, इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन
सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एच, और इसका पहले हमने डेरिवेटिव एट एक्स निकालना है। देखिए हम लोग ने पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एच को जीरो कर देंगे, तो हमारे पास वो आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। सबसे पहले हम इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे जी, यहाँ पे देखें माइनस साइन, यहाँ पे एक्स प्लस एच है, ये है एफ प्राइम एट एक्स प्लस एच। अब एच को जीरो कर देना इधर भी और उधर भी, सिर्फ आपके पास माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेम ऐसे ही हमने इधर भी करना है, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले फंक्शन एज इट इज लिखेंगे हम, फिर log ऑफ टू लिखेंगे, फिर जब इसका लेंगे तो x का आएगा हमारे पास डेरिवेटिव, क्योंकि h एज अ कांस्टेंट लेंगे। फिर नेक्स्ट में हमने उसने सिर्फ x का बोला है, तो इधर h जीरो कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या बनेगा, 2x log ऑफ टू। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास के -3x² की किस पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमने हर पॉइंट को अंदर जो है वो पुट करके देखना है, तो जिसके ऊपर हमारी सबसे ज्यादा ग्रेटर वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही है। तो पहले हम -2 को पुट करेंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो -2 का स्केयर जो होगा वो बेसिकली +4 होगा, और उसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आंसर आ जाएगा। और फिर अगला पॉइंट हम पुट करेंगे -1, तो उसका जब हम आंसर लिखेंगे, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1, और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका -3 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, यानी इसके ऊपर हमारा आंसर जो है, इधर आया था -12, इधर आया है -3, इधर आएगा जीरो, और ये जो है हमारे पास 1, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और उसको -3 से करेंगे तो -3 मल्ट। अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। ये देखें हमारे पास ये जीरो है, जीरो किस तरफ सारे होते हैं, नेगेटिव नंबर, और इधर होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर। हमें पता है नेगेटिव से पॉजिटिव बड़े होते हैं, और नेगेटिव से जीरो भी बड़ा है। अब देखें ये तीनों के तीनों नेगेटिव नंबर है और जीरो इनसे बड़ा है, इसका मतलब है हमारी नंबर जो है सी, जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास 155, ऑप्शन है जी दिया गया, सॉरी हमें सवाल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एफ प्राइम एट सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट अगर हम लें और वो जीरो के इक्वल आ जाए, और उसका डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो हो जाए, तो फिर हमारा जो एफ ऑफ सी है वो विल गिव एट एक्स इज इक्वल टू सी पे हमें क्या वैल्यू देगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा कुछ हो कि क्रिटिकल पॉइंट हम जीरो रखें और उसका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए, तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है उस पॉइंट के ऊपर। और अगर इसके रेसिप्रोकल अगर हम बात करें, उसकी अगर जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए हमारे पास, एफ डबल प्राइम, एफ प्राइम एट सी पे जीरो दे दे लेकिन उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। नेक्स्ट 56 भी सेम जैसे मैंने 154 किया है, उस पर हमने वैल्यू पुट करके मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, यहाँ पे हमने मिनिमम निकालनी है। नेक्स्ट है हमारे पास आगे है एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज कब होता है, जब उसका जो है वो डेरिवेटिव जो है 157 है जी हमारे पास, अ, वो अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है, और अगर लेस देन आ जाए जीरो तो हम कहते हैं डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं एक दफा रिमूव कर दूं, इसको रिमूव कर दूं फिर, ताकि मैं स्क्रीन को ऊपर से करूं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास 159 है जी हमारे पास, है जी अगर एफ प्राइम एट सी इज इक्वल टू जीरो आ जाए, देन एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो वो रिलेटिव मैक्सिमम कब आ जाएगा, जब उसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा।
मैक्सिमम के लिए हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आना चाहिए, और जो है मिनिमम के लिए हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 160, वहां पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, हमने चारों वैल्यूज पुट करनी है, जिसके ऊपर सबसे कम आंसर आएगा वो आपका पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है। 161 भी सेम ऐसे ही है आपका। आगे है जी 162। यहाँ पे देखें जी, फिर वही है डिफरेंशियल जो है फंक्शन की नेबरहुड अगर सी है, तो हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब उसका डबल डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। 162 का जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कब होगा, जब उसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, तब वो, या आप कह सकते हैं लेस देन जीरो से मुराद क्या है, नेगेटिव। तो 163 जो है उसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 164। साइन एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल पे होगा। तो साइन एक्स जो है वो माइनस पाई से पाई, -पाई/2 पे जो होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो पे साइन जीरो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, और हमारे पास जो है वो इसके ऊपर वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज कर रही होगी नेगेटिव की तरफ। क्रिटिकल वैल्यू जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर -x - 2 की, वो किसकी इक्वल होगी। तो क्रिटिकल वैल्यू का पहले तो फार्मूला होना जो है वो हमें आना चाहिए कि इसको निकालने का क्या तरीकाकार है जी। हमारे पास उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमने इज इक्वल टू जीरो रखना होता है। एफ प्राइम एट एक्स को हमने एट एक्स पहले तो निकालना है, और ये हमारे पास आएगा 2x - 1। अब यहाँ पे एफ प्राइम एट एक्स को जीरो पुट करना होता है जी, क्रिटिकल वैल्यू के लिए 2x - 1, और यहाँ से हमने एक्स को निकालना है, वन दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2x, और एक्स इधर ही रहेगा तो 1/2। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइन वाई हमने निकालना है जी। यहाँ पे देखें, साइन इनवर्स है, तो जब साइन इनवर्स के ऊपर साइन अप्लाई करेंगे, यहाँ इसको उस तरफ शिफ्ट कर दें साइन वाई, तो इधर x/a रह जाएगा, हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स है, देन एफ प्राइम एट पाई पे क्या होगा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव, अब हमने क्या करना है इसके अंदर, पाई एक्स को रिप्लेस कर देना है पाई से, तो माइनस साइन पाई, हमें पता है साइन पाई जीरो के इक्वल होगा, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।